Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you English in class 12. तो बच्चों, आज की क्लास में हम कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट्स A to Z तक लिखना सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में कर्सिव A to Z जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। बट हम आज फिर क्लास में इनका रिवीजन करने के लिए एक बार फिर से इनको लिखना सीखेंगे और उसके बाद आगे के जो अल्फाबेट्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में लिखना सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको हर एक अल्फाबेट को किस तरह से लिखा जाता है वो मैं सिखाऊंगी, पर उससे पहले A to Z जो कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट्स हैं उनकी एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, कर्सिव स्मॉल A। तो कर्सिव स्मॉल A को किस तरह से लिखा जाता है, सबसे पहले हमें एक स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से क्या होती है स्लैंटिंग लाइन, जो ये टेढ़ी लाइन होती है इसे हम कौन सी लाइन बोलते हैं, स्लैंटिंग लाइन। तो इस तरह से थोड़ी सी घुमाते हुए टेढ़ी लाइन लेनी है, फिर एक राउंड सर्किल बनाना है और इसे राइट साइड हल्का सा घुमाना है। तो ये बन गया हमारा कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट A। उसके बाद A के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, B। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, थर्ड लाइन से एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर की ओर लेकर जानी है, उसको नीचे की ओर लेकर आना है और उसको राउंड करना है और यहाँ पर वापस से राउंड करना होता है। तो ये बन गया हमारा कर्सिव स्मॉल B, ठीक है। उसके बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, अल्फाबेट C। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से एक स्लैंटिंग लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया स्लैंटिंग लाइन क्या होती है, जो इस टेढ़ी लाइन होती है ना उसे हम स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। तो हमें इतनी बड़ी लाइन नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इतनी ही बनानी है, जैसे कि यहाँ से शुरू करेंगे, 2 और 3 लाइन के बीच में अल्फाबेट बनेगा। तो इसे यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह से इसको घुमाएंगे और वापस इस तरह से इसको घुमाएं। तो क्या बन गया, कर्सिव C, स्मॉल अल्फाबेट कर्सिव C। उसके बाद C के बाद आता है D। तो अब आपको D बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी अगर आपको कर्सिव में लिखना होता है, जैसे अगर आपको स्मॉल अल्फाबेट कर्सिव में लिखना है तो उसके लिए आपको पहले एक स्लैंटिंग लाइन यानी एक टेढ़ी लाइन बनानी पड़ती है। तो कहाँ से, जो लाइन नंबर 1 2 3 थर्ड नंबर जो लाइन है वहां से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमने एक स्लैंटिंग लाइन खींची, उसको 2 और थर्ड लाइन में गोल सर्किल किया, फिर इस लाइन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे यानी कि स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और नीचे ला करके हल्का सा घुमा देंगे। तो ये बन गया हमारा कर्सिव D, स्मॉल अल्फाबेट कर्सिव D, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, E फॉर एलिफेंट। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे इसको, E फॉर एलिफेंट बनाने के लिए क्या करना होता है, एक स्लैंटिंग लाइन आप खींचो, ठीक है, उसको आप सर्किल करो यानी थोड़ा पीछे की तरफ घुमा कर लाओ और एक क्या कर दो, हल्का सा इसको स्लीपिंग लाइन में बदल दो। तो ये बन गया हमारा कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट E। उसके बाद नेक्स्ट आता है F। अब F किस तरह से लिखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो थर्ड लाइन आपको दिख रही है ना, यहाँ से आपको एक कौन सी स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, जो ये टेढ़ी वाली लाइन होती है, तो इस लाइन को कैसे लेकर जाएंगे, देखिए ये लाइन लेकर गए, अब इसे हमें लेफ्ट साइड की ओर घुमाना है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और इस लाइन को वापस लेकर आएंगे और ये बन गया हमारा कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट F। F के बाद क्या आता है, F के बाद आता है G। अब G बनाने के लिए क्या करना होगा, जो थर्ड लाइन है वही से हमें एक स्लैंटिंग लाइन खींचनी होगी, ये स्लैंटिंग लाइन, अब उसको सर्किल करना है, हमें सर्किल किया, तो इस लाइन को नीचे लेकर जाना होगा और इसको क्या करना होगा, राउंड करते हुए वापस ऊपर लेकर आना होगा। तो ये क्या बन गया हमारा कर्सिव G, स्मॉल अल्फाबेट कर्सिव G। और उसके बाद आता है H। उसके बाद क्या आएगा, H। तो उसके लिए हम पहले एक क्या करते हैं, सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन खींचते हैं। तो स्लैंटिंग लाइन कैसे खींचेंगे, स्लैंटिंग लाइन कहाँ तक होगी, ये थर्ड वाली लाइन से फर्स्ट वाली लाइन तक, फिर ये हो जाएगी एक स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन में
जो इस सेकंड और थर्ड है ना, इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक क्या खींचेंगे, स्लीपिंग लाइन, और इसको नीचे लेकर आएंगे। तो ये बन गया हमारा कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट H, A B C D E F G H। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, नीचे भी यानी 2 बार, एक बार मैंने आपको लिखकर सिखाया है कि किस तरह से आपको स्मॉल अल्फाबेट बनाना है, और ठीक है, तो ये स्मॉल अल्फाबेट कौन से वाले, कर्सिव। तो एक बार मैंने आपको बताया है और नीचे आपको एक बार खुद करना है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि किस तरह से आपको लिखना होगा। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्लैंटिंग लाइन खींचते हैं। तो हम यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन कौन सी लाइन से, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, थर्ड लाइन से शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ से हमने शुरू किया, स्लैंटिंग लाइन खींची, फिर एक राउंड बनाएंगे और इसे राइट साइड हल्का सा घुमा देंगे। तो ये बन गया हमारा कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट A। उसके बाद हमें बनाना है B। तो क्या करना होगा, एक स्लैंटिंग लाइन, फिर उसे हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन। अब इस लाइन को हम ऊपर की ओर घुमाएंगे और इस तरह से इसको क्या कर देंगे, थोड़ा घुमा देंगे। तो ये बन गया हमारा कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट B। उसके बाद हमें बनाना है C। तो क्या करो, एक स्लैंटिंग लाइन बनाओ और उसको सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में घुमा दो। तो C बनाना सबसे ज्यादा क्या है, सबसे आसान है, सबसे इजी कौन सा अल्फाबेट है, C। उसके बाद हमें बनाना है अल्फाबेट D। तो क्या करेंगे, एक स्लैंटिंग लाइन, इसको क्या करेंगे, राउंड करेंगे, राउंड करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे जिससे एक स्टैंडिंग लाइन बन जाएगी, और इसी लाइन को वापस नीचे लाकर हल्का सा घुमा देंगे। तो ये बन जाएगा स्मॉल अल्फाबेट D। उसके बाद नेक्स्ट आता है E फॉर एलिफेंट। इसके लिए क्या करना, एक स्लैंटिंग लाइन, उसको हल्का सा घुमाते हुए लेकर आएंगे। तो ये बन गया E। तो C और E दोनों ही बनाना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखोगे मैं किस तरह से बना रही हूँ, तो आप भी एकदम अच्छे से जो कर्सिव अल्फाबेट्स होते हैं स्मॉल, आप भी बनाना सीख जाओगे। तो अभी हमने E बनाया है, अब हमें बनाना है F। तो F जो है ज्यादातर बच्चे ठीक तरीके से नहीं बना पाते हैं, तो अब इसे ध्यान से देखिएगा। क्या करना होता है, जो थर्ड वाली लाइन है, जैसे 1 2 3 थर्ड वाली लाइन है, इसमें हमें क्या करना है, यहां से, कौन सी थर्ड वाली लाइन, यहां से हमें क्या करना होता है, एक स्लैंटिंग लाइन खींचनी होती है, इसको ऊपर लेकर आना होता है, फिर इस लाइन को हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, यानी नीचे की तरफ लेकर आएंगे और फिर इसे घुमाएंगे यहां पर और आगे की तरफ लेके आएंगे। तो ये बन गया हमारा स्मॉल कर्सिव अल्फाबेट F। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है G। तो G बनाना भी जैसे A और D बनाया जाता है वैसे ही G बनाना होता है। क्या करना है, एक स्लैंटिंग लाइन लेते हुए इसको राउंड करना है और नीचे की तरफ लेकर आना है और इसे इस तरह से राउंड कर देना है। तो ये बन गया हमारा स्मॉल कर्सिव अल्फाबेट G। और उसके बाद H। तो एक स्लैंटिंग लाइन लेनी है, फिर उसको स्टैंडिंग लाइन में बदलना है, फिर एक स्लीपिंग लाइन और इसे हल्का सा यहाँ घुमाना है। तो बन जाएगा हमारा स्मॉल कर्सिव अल्फाबेट H। तो इस तरह से जो है आज की क्लास में हमने कर्सिव A to H तक रिवीजन किया है। कौन से अल्फाबेट है ये, स्मॉल अल्फाबेट्स, जो हमें कैसे लिखने हैं, कर्सिव में। तो मैं आशा करूंगी कि मैंने आपको जो अल्फाबेट सिखाए हैं आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ आए होंगे। स्लैंटिंग लाइन क्या होती है बच्चों, देखो 3 तरह की लाइंस होती है, आपको पता ही होगा। ये होती है स्टैंडिंग लाइन, ये होती है स्लीपिंग लाइन और ये लाइन होती है स्लैंटिंग। ठीक है, इसको कुछ लोग स्लोपिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये किसकी तरह है, ढलान की तरह, इसलिए इसको स्लैंटिंग भी बोल सकते हैं और स्लोपिंग भी बोल सकते हैं। तो मैं आशा करूंगी कि मैंने आपको फिर से जो A to H तक रिवीजन करवाया है कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट्स का, आपको जरूर समझ आया होगा।
और ये आपका क्या हो जाएगा आज का होमवर्क। तो आपको अच्छे से करना है अपना होमवर्क, ठीक है। आप स्कूल से भी इस तरह का होमवर्क ले सकते हो, या फिर अगर आपके पेरेंट्स भी आपको इस तरह का होमवर्क डाल के दे सकते हैं और आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अल्फाबेट यानी कि अल्फाबेट आई, स्मॉल कर्सिव अल्फाबेट आई को बनाना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।